इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून, यकीनन तक़वे वाले बाग़ात में और चश्मों में होंगे। आखिदीन मा आताहुम रब्बुहुम, वो लेने वाले होंगे उस चीज़ को जो उन्हें उनका रब अता करेगा। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुहसिनीन, यकीनन वो इससे पहले इहसान करने वाले थे। कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन, थे वो रात में बहुत कम सोते। व बिल अस्हारी हुम यस्तग़फिरून, और सहरी के वक़्त वो इस्तिग़फ़ार करते थे। ऊपर आपने समात फरमाया, गुनाहगार, फासिक, फाजिर, आखिरत के मुनकिर, उनको जहन्नम की आग पर तपाया जाएगा और कहा जाएगा ये अपना जलना ज़रा चखो, इसको तुम जुठलाते थे। तो उनके बरअक्स फिर अल्लाह ताला ने जो डरने वाले होते हैं, अल-मुत्तक़ीन, जिनका शिआर अल्लाह से डरना उनकी ज़िंदगी का एक ख़ास हिस्सा होता है कि वो हर कदम अल्लाह से डरते हुए उठाते हैं कि कहीं उनका उठने वाला कदम अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह की नाराज़गी की तरफ ना उठे। तक़वे से भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं, इताअत और फर्मा बरदारी उनका ओढ़ना बिछौना होता है। तो उनके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ये बाग़ात और चश्मों में होंगे, यानी जहाँ पे इनको रखा जाएगा वो जन्नत होगी। जन्नत का माना होता है बाग़ात, जिसमें वो दरख्त होंगे, वो फल होंगे कि जिनको कभी भी फना नहीं होगी, जिनको कभी भी मौसम ख़िज़ां नहीं आएगा। सोने और चांदी के महल्लात होंगे और फिर उन बाग़ात में चश्मे होंगे बकसरत, जहाँ से अल्लाह वाले, ये अल्लाह के मुक़र्रब बंदे वहाँ से पिया करेंगे। और इसके साथ साथ जो अल्लाह उन्हें देगा उसको वो लेने वाले होंगे। इसकी दो तफसीरें हो सकती हैं। एक तफसीर तो ये है कि जो कुछ अल्लाह ने उन्हें अवामिर नवाही दिए हैं इस दुनिया में, उनको वो लेने वाले हैं, यानी जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया है उसको कर गुजरते हैं, और जिससे अल्लाह ने रोका है उससे वो रुकने वाले हैं इस दुनिया में। और दूसरा इसका माना, इसकी तफसीर ये है कि अल्लाह ने जो कुछ उन्हें दुनिया में, जो कुछ उन्हें जन्नत में अता किया होगा उसको वो लेने वाले होंगे। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें जो जन्नत में उन्हें मुयस्सर होंगी उससे वो फैज़ याब होने वाले होंगे। यानी ये नहीं होगा कि जन्नत में अल्लाह ने तो नेमतें अता की हैं, अल्लाह ने अनवा अक़साम के खाने उनके लिए तैयार किए हैं, अनवा अक़साम के फल हैं, और इसी तरह अल्लाह ने दूध, शहद, शराब की नहरें, पानी की नहरें उनके लिए बहाई हैं, लेकिन ये तो बीमार हैं या इनको मसला है, ये उससे फैज़ याब ही नहीं हो सकते, उससे मुतमत्ते ही नहीं हो सकते। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। वो नेमतों में होंगे और अल्लाह की दी हुई नेमतों से मुतमत्ते होंगे, फैज़ याब हो रहे होंगे। अल्लाह ताला उनको अब देता रहेगा और वो उनको इस्तेमाल करते रहेंगे। अताअन गैर मजदूद, अल्लाह की जो ये अता होगी ये कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं होगी। तो उनके इस दुनिया में खुसूसी जो उनके औसाफ हैं वो ये हैं कि रात को वो बहुत कम सोते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अल्लाह की जन्नतों के मेहमान बनने वाले हैं उनकी एक ख़ास सिफ़त है, और वो ये है रात को क़याम के लिए खड़ा होना, रातों को जागना और रातों को नमाज पढ़ना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना। जिस तरह दूसरे मुकाम पे अल्लाह ने फरमाया वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि उनकी रातें गुजरती हैं सजदे करते हुए और क़याम करते हुए। देखिए मेरे मोहतरम भाइयों, रात का, सारी रात का क़याम करना ये नामुमकिन है, तकरीबन बहुत मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर तो अमल हो सकता है ना। फरमाया जिसने इशा की नमाज को बाजमात अदा किया तो गोया उसने आधी रात का क़याम किया, और जिसने फजर की नमाज भी बाजमात अदा की तो ये शख्स ऐसे है, इशा और फजर की नमाज अदा करने वाला, बाजमात पढ़ने वाला ऐसे है जिस तरह सारी रात ये क़याम करता रहा है, सारी रात क़याम कर। लेकिन इसके साथ साथ
एक मोमिन को चाहिए कि वो अपनी रात की नमाज का हिस्सा उससे बेपरवाही ना बरते, उससे इस्तिगना ना करे, चाहे 2 रखते ही क्यों ना हो। रात का क़याम चाहे 2 रखते ही क्यों ना हो, जरूर अपनी जिंदगी का मामूल बनाए। 2 रखते ही क्यों ना, 10 आयतें ही उसमें क्यों ना पढ़े, लेकिन उसको जरूर पढ़े, क्योंकि अल्लाह ताला इस बात को पसंद करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामुल लैल किया करो, रात की नमाज को पढ़ा करो, इसको अपने ऊपर लाजिम कर लो, क्योंकि तुमसे पहले जो नेक लोग थे, पहली कौमों के जो अच्छे लोग थे, उनकी भी यही रवश हुआ करती थी, यही काम वो करते थे, रात को वो क़यामुल लैल किया करते थे। मामूल बनाए मेरे मोहतरम भाइयों, और अल्लाह का शुक्र है कि ये रात का क़याम अल्लाह ताला ने इसको बड़ा ही खुला रखा है। इसका वक्त शुरू होता है नमाज ईशा जब बंदा पढ़ लेता है उस वक्त शुरू होता है, और तुलुए फजर तक, फजर की अजान से पहले पहले तक इसका वक्त होता है। वो 10 बजे पढ़ ले, 11 बजे पढ़ ले, कोई हर्ज वाली बात नहीं। अगर लेट सोते हैं तो पढ़कर सोएं, कोई इसमें हर्ज वाली बात नहीं है। जल्दी सो जाते हैं तो मामूल बनाएं कि फजर से पहले उठने का आधा घंटा पहले उठ जाए, 15 मिनट पहले उठ जाए। अल्लाह तौफीक देता है, घंटा पहले उठ जाए तो जरूर उठे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जन्नती लोगों की ये सिफात बयान फरमाई हैं, औसाफ उनके बयान फरमाए हैं कि वो रात को बहुत थोड़ा सोते थे, रात को बहुत अल्लाह को याद करते। और दूसरा, एक तो क़यामुल लैल, दूसरा सहरी के वक़्त इस्तिग़फ़ार। पहले भी मैंने कई दफ़ा बयान किया है, आप भाइयों के गोश गुजार की है ये बात कि सहरी के वक्त यानी फजर की अजान से थोड़ी देर पहले जो सहरी का वक्त होता है, जिस वक्त रोज़ेदार सहरी करता है, उस वक्त मेरे मुहतरम भाइयों इस्तिग़फ़ार करना ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बेशुमार जगहों पर सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करने वालों की तारीफ बयान की है। वबिल अस्हारी हुम यस्तग़फ़िरून वल मुस्तग़फ़िरीना बिल अस्हार, सहरी के वक्त इस्तिग़फ़ार करने वाले तो फजर की अजान से थोड़ी देर पहले 5 मिनट 2 मिनट अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़े। अल्लाह ने तारीफ बयान की है, मोमिन बंदों की तारीफ बयान की है, उस वक्त इस्तिग़फ़ार करें। जनाब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कसरत से रात को नमाज पढ़ते थे, क़यामुल लैल करते रहते थे, पढ़ते रहते थे। अपने खादिम को, गुलाम को भेजते कि जाओ बाहर देखो ज़रा कहीं सहरी का वक्त तो नहीं हो गया। अगर वो कहते कि नहीं हुआ, फिर नमाज शुरू कर देते, फिर सलाम फेरते, फिर कहते पता करो। तो जब वो गुलाम आकर कहता जी सहरी का वक्त दाखिल हो गया, फिर वो अपनी नमाज को ख़त्म कर देते और बैठकर इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर देते, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। जनाब अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हमें हुक्म दिया जाता था कि हम इस टाइम यानी सहरी के वक्त 70 दफ़ा इस्तिग़फ़ार करें। आपको पता है ये वो वक्त होता है कि जब जल्ला जलालुहु आसमान दुनिया पे होते हैं। आसमान, ये जो 7 आसमान है, जो सबसे पहला हमारे ऊपर जो आसमान है, इसको आसमान दुनिया कहते हैं। इस आसमान पर अल्लाह ताला नुज़ूल फरमाते हैं जैसे अल्लाह की शान के लायक है। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु हाथ फैला के कहते हैं मन यस्तग़फ़िरुनी फ़अग़फ़िरु लह, कौन है जो मुझसे इस्तिग़फ़ार करे, गुनाहों की बख्शिश मांगे तो मैं उसके गुनाहों को मुआफ़ कर दूँ। तो इस टाइम इस्तिग़फ़ार करें। मज़ीद उनकी आगे कुछ सिफ़ात बयान हो रही हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें समझने और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।